Hello, welcome to another video of our Lead Code Blind 75 series. Today we are going to solve another question of array category. Let's jump right into the question. So we are going to do this search in rotated sorted array. Let's read through the question. Okay. There is an integer array num sorted in ascending order with distinct values. Okay. Prior to being passed to the function, so earlier it was sorted. Prior to being passed to a function, nums is possibly rotated at an unknown pivot index at k. So there's some pivot index k जहाँ से array को rotate किया है. K is between 1 to nums length. So the resulting array becomes this. Okay, starting from nums k, nums i and nums 0. Okay, तो kth position पे shift हो गया. Okay, nums 0 is shifted to k plus 1th position. Okay. 0 इंडेक्स फॉर एग्जाम्पल 0 to 1 4 7 6 7. इसको आप सॉर्ट करोगे. अगर आप इसको रोटेट करते हो पिवट इंडेक्स 3 पे, तो दिस इज इंडेक्स 3. यहाँ पे इंडेक्स 3 पे एलिमेंट है 4. तो आपका जो ये वाले एलिमेंट्स है सारे वो फोर्थ इंडेक्स पे चला जाएगा. बेसिकली आप सेम क्वेश्चन को अलग से फ्रेम करते हैं कि इसको 4 बार अगर रोटेट करते तो दिस इज रोटेटेड 4 टाइम्स, तो ये एरे बन जाता है. फिर पिवट इंडेक्स 3 पे रोटेट कर रहे हो, यहाँ पे यहाँ से रोटेट कर रहे हो, तो 4 5 6 7 को आगे ले गए, सारे एलिमेंट्स उठा के 0 1 2 को यहाँ लेके आ गए. तो यहाँ से रोटेट करें 4 5 6 7, इसको उठा के यहाँ रख दिया और 0 1 2 को उठा के यहाँ रख दिया. तो दिस बिकम्स दिस एरे. एंड गिवन दिस एरे नम्स जो कि फाइनली रोटेशन के बाद में मिला आपको, और एक टारगेट इंटीजर, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ टारगेट इफ इट इज इन नम्स और -1 इफ इट इज नॉट इन नम्स. यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद ओ लॉग एन रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोल. तो यहाँ से वो लगन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. लेट्स कम टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. वापस आते हैं यहाँ पे. नम्स इज इक्वल टू दिस एंड टारगेट इज इक्वल टू 0. टारगेट 4. तो यहाँ पे जो 0 है इज एट इंडेक्स 4, तो आउटपुट आ गया 4. इसी के अंदर अगर अपन 3 सर्च करें तो 3 है नहीं, इट शुड रिटर्न -1. 1 है, टारगेट 0 है, इट शुड रिटर्न -1 क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं. नम्स की लेंथ कैन बी 5000 तक. ओके, नॉट एट लार्ज. एंड नम्स आई की वैल्यूज आर ऑल्सो not an integer range. 10 to the power 4 तक ही है. All values of nums are unique. Okay, same नहीं है. nums in ascending array that is possibly sorted. But it's not necessarily कि वो हमेशा sorted हो, मतलब हमेशा rotated array हो. Possibly rotated, तो possibly rotated यानी कि आपको same ये वाला आउटपुट इनपुट भी मिल ही सकता है. तो coming to this question कि यहाँ पे you must add an algorithm with log n time complexity. अगर अपनी यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की कोई कंस्टेंट नहीं है तो इजीली इस क्वेश्चन का आप ओ ऑफ एन में कर सकते हैं. आपको सिंपली एक लीनियर सर्च करना है कि कोई एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है या नहीं. लीनियर सर्च कर सकते हैं. बट द गिवन इन्फॉर्मेशन इज कि दो चीज़ें यहाँ पे की इन्फॉर्मेशन की एरे सॉर्टेड है, उसके साथ में रोटेटेड हो सकता है कि रोटेटेड हो. तो अगर सॉर्टेड एरे था, सिंपल सॉर्टेड एरे यानी कि ये वाला अगर एरे था और इसके अंदर आपको फाइंड करना है कोई भी एलिमेंट, तो वी नो कि इसको बाइनरी सर्च से आप बिग ऑफ log n में कर सकते हो. नाउ जब अगर आपने एरे को रोटेट कर दिया, नो दिस एरे हैज बिकम दिस, तो इसको आप कैसे प्रोसीड करोगे? लेट्स लुक एट दिस. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. तो दिस इज आवर ओरिजिनल एरे जो अपन को क्वेश्चन की डिमांड ने दिया है कि 4 5 6 7 0 है, जो कि पिवोट इंडेक्स, और इसको अपन ओरिजिनल एरे पे लेके जाएं तो दिस बिकम्स 0 1 2 4 5 6 7, राइट. इसका टारगेट अगर 0 है, टारगेट अगर 0 है तो इसका आउटपुट आएगा 0 इंडेक्स 4 पे है, तो आपका आउटपुट 4 आ गया. अगर इसको ओरिजिनल एरे देखोगे तो आपको इसने 4 टाइम्स रोटेट किया है. अगर मेरे को यहाँ पे 0 फाइंड करना होता था तो मैं क्या करता, एक बाइनरी सर्च कर लेता. बाइनरी सर्च करता, यहाँ पे मिड एलिमेंट पे जाता, देखता कि जो मेरा टारगेट एलिमेंट 0 है इसके इक्वल है या नहीं. अगर इसके इक्वल नहीं है, अगर इससे छोटा है तो मैं इस साइड सर्च करता, और अगर इससे बड़ा होता, जो भी टारगेट एलिमेंट है 4 से बड़ा होता मेरे मिड एलिमेंट से, तो मैं साइड सर्च करता. तो हर बार मैं अपना हर एक इटरेशन के अंदर अपना सर्च स्पेस आधा करता जाता हूँ. तो सेम ही स्ट्रेटजी अपन को यहाँ पे लगानी, क्योंकि अपन को क्वेश्चन ऑफ log n में सोल्व करना है. तो वो अपन कैसे कर सकते हैं? तो लेट्स सी. तो गिवन है कि आपका जो एरे है किसी ना किसी इंडेक्स पे हो सकता है सॉर्टेड हो, अगर रोटेटेड हो, यानी कि ये अगर है, तो अगर अपन यहाँ पे बाइनरी सर्च लगानी, तो अगर को ऑफ log n है तो यहाँ पे एक आइडिया तो लग गया कि यार यहाँ पे बाइनरी सर्च जैसे ही कोई चीज़ लगानी पड़ेगी, बट यहाँ पे बाइनरी सर्च में कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ताकि रोटेशन वाली चीज़ को अपन अकोमोडेट कर पाएँ. अगर मैं यहाँ पे मिड एलिमेंट पे यहाँ जाता हूँ, मिड 7, और मैं सर्च कर रहा हूँ, मेरा टारगेट है इक्वल टू 0,
तो ये इसके इक्वल नहीं है 7 के। अगर यहाँ पे 0 होता तो मेरा काम खत्म हो गया, बट अब ये नहीं है तो मैं यहाँ पे इस साइड कैसे जाऊँ या इस साइड कैसे जाऊँ, डिसीजन किस बेसिस पे लूँगा। तो वन इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपका जो 7 है बीच में कोई एलिमेंट बड़ा होगा, और जो भी साइड पे अगर आप बीच में जाओगे, ठीक है, मिड एलिमेंट पे जाओगे, तो रोटेशन या तो इसके इस साइड पे होगा, इंडेक्स जो हो रोटेटेड इंडेक्स, या तो एक साइड पे होगा मिड के, या तो लेफ्ट में होगा या फिर मिड के राइट में होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिड के राइट में रोटेटेड है। अगर मिड के राइट में रोटेटेड होगा, इफ राइट रोटेटेड, तो वहां पे काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आएगी कि नम्स मिड विल बी ग्रेटर देन नम्स राइट। राइट मतलब कि बेसिकली जो राइट मोस्ट एलिमेंट होगा, आप यहाँ पे n-1 बोल सकते हैं। तो n-1 से अगर मिड बड़ा है तो इस साइड पे रोटेटेड है। तो दिस इज वेरी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर सिमिलरली अगर मेरा एरे इस साइड से रोटेटेड होता तो मेरा जो नम्स मिड है, अगर ये नहीं है, ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, क्योंकि आपका एरे सॉर्टेड है तो एलिमेंट शुड इंक्रीज विद द इंडेक्स, ठीक है। एरे सॉर्टेड होगा लेकिन एरे सॉर्टेड नहीं है, तो आपका अगर जो राइट मोस्ट इंडेक्स है वो मिड से अगर बड़ा है, मिड से अगर छोटा है, राइट मोस्ट इंडेक्स अगर मिड से छोटा है, तो आपका इस साइड के अंदर, राइट साइड के अंदर आपका एरे रोटेटेड है। जो पिवोट इंडेक्स है वो राइट साइड में है। अगर ऐसा नहीं है तो लेफ्ट साइड के अंदर पिवोट इंडेक्स रहेगा। नाउ इस इंफॉर्मेशन के आप साथ क्या कर सकते हो, लेट्स सी। अगर मेरा राइट इंडेक्स पिवोटेड है तो अगर मैं टारगेट 0 फाइंड कर रहा हूँ तो आई विल सी कि ये वाली साइड सॉर्टेड है, ये वाली साइड अगर सॉर्टेड है, तो अगर मेरा जो टारगेट है इससे 4 और 7 के बीच के अंदर है तो मैं यहाँ इस साइड सर्च कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा टारगेट 7 से बड़ा है, सॉरी इसके इस रेंज के अंदर नहीं है, 4 to 7 के अंदर नहीं, मेरा टारगेट 0, 1, 2 है, तो मैं इस साइड में सर्च करूँगा। तो इस प्रॉपर्टी के साथ नाउ और एल्गोरिथम बिकम्स लाइक व्हाट, ओके, ठीक है। अपन एल्गोरिथम अपने डिजाइन करते हैं। अगर मिड नम्स मिड इज ग्रेटर देन नम्स राइट, तो मेरे को ये देखना पड़ेगा जो मेरा टारगेट है, ठीक है, इफ माई टारगेट इज ग्रेटर देन नम्स एल से बड़ा है एंड मिड से छोटा है, एंड टारगेट इज लेस देन नम्स मिड। अगर ये है तो मैं लेफ्ट साइड में अब सर्च करूँगा। लेफ्ट साइड में सर्च करूँगा इनकी, जब मैं अपना राइट इंडेक्स को कम करूँगा तो जो अपना आर आएगा वो आ जाएगा मिड -1। अगर ये कंडीशन नहीं है, अगर अपना एरे जो है दिस, तो इसके एल्स में जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन। अगर ऐसा नहीं है तो जो लेफ्ट होगा मिड +1 करेंगे। तो लेट्स सी हाउ दिस ट्रांसलेट्स टू द कोड, ठीक है। लेट्स कम बैक टू कोड, ओके, सेकंड, इसको छोटा करते हैं यार, ठीक है। तो यहाँ पे नम्स इक्वल टू दिस एंड एन इज इक्वल टू, तो एन असाइन करते हैं सबसे पहले, लेंथ ऑफ एरे। अपन बार बार नहीं कैलकुलेट करना चाहते, अपन ने वेरिएबल को असाइन कर दिया। लेट्स डिफाइन इंट लेफ्ट, लेफ्ट विल ऑलवेज बी 0, बाइनरी सर्च। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग इज जो क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन है, यू शुड नो बाइनरी सर्च। तो विल पोस्ट अ लिंक बिलो टू रीड अबाउट बाइनरी सर्च, और अगर आपको बाइनरी सर्च के वीडियो की जरूरत है, विल क्रिएट अनदर वीडियो अबाउट बाइनरी सर्च। लेट्स डिफाइन राइट। तो लेफ्ट एंड राइट इंडेक्स हो गए अपन को। वी आर गोइंग टू डू इटरेटिव बाइनरी सर्च यूजिंग व्हाइल लूप, एंड लेट्स डिफाइन मिड एज वेल, ओके। नॉट इंस्टेंशिएट दिस, इसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे, ओके। नाउ व्हाइल लूप की कंडीशन है, व्हाइल लूप को ब्रेक करने की, लेफ्ट अगर राइट से छोटा है तब तक अपना लूप चलता रहेगा। नाउ फर्स्ट कंडीशन आती है अपन मिड फाइंड करने की। यहाँ पे मिड फाइंड करने की टेक्निक सिंपल L+R/2 हो सकती, बट इंटीरियर ओवरफ्लो को रोकने के लिए व्हाट विल डू, L+R - L/2। दिस इज काफ़ी स्टैंडर्ड तरीका ही है, नोट टू, मतलब इंटीरियर ओवरफ्लो को रोक, इंटीरियर ओवरफ्लो पे नहीं जाए आप उसके लिए। ये हो गया। देन
यू हैव टू चेक दिस कंडीशन कि आपका जो मिड है ये इसके बराबर हो गया। तो जो आपकी बेस कंडीशन है मिड इज इक्वल टू टारगेट, खत्म, अपना काम खत्म हो गया, अपन को रिटर्न कर दिया मिड। ओके, बट इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। एल्स इफ, नाउ अपन को ये चेक करना है कि किस साइड में अपना एरे सॉर्टेड है। अगर नम्स मिड इज ग्रेटर देन, जो राइट मोस्ट इंडेक्स है, नम्स आर, अगर ये है, एक सेकंड, नम्स मिड इज इक्वल ग्रेटर देन नम्स आर, तो जैसे कि ये वाली कंडीशन है, नम्स मिड 7 इससे बड़ा है, 0 1 2 से बड़ा है, यानी कि आपका जो पिवट इंडेक्स है वो मिड के राइट में है। नाउ वी नो कि मिड के राइट में, यानी कि मिड से ये वाला जो एरिया है सॉर्टेड है। अगर अपन को देखना है कि इस साइड अपन को सर्च करना है, तो अपन क्या चेक करेंगे, अपना जो टारगेट है वो एल से मिड के बीच में आना चाहिए। तो अपन को चेक करना पड़ेगा, इफ टारगेट is greater than equal to nums L and target is less than nums mid। अगर ये है तो what will do, अपन लेफ्ट साइड में सर्च करेंगे, आपका जो R will be equal to mid -1, राइट। तो आपका राइट सॉर्टेड एरे है, राइट साइड में आपका पिवट इंडेक्स है, बट अगर ये वाली कंडीशन नहीं है, यानी कि 0 इसके केस में नहीं, तो आप क्या करोगे, आप जो लेफ्ट होगा उसको मिड +1 कर दोगे। तो इसमें जो एल्स कंडीशन जाएगी अब यहाँ पे, विल गो टू मिड एल इज इक्वल टू मिड +1, राइट। तो एल सेफ हो गया। अब इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या, राइट सॉर्टेड नहीं है, तो आपका क्या हो सकता है कि एरे जो होगा लेफ्ट राइट रोटेटेड नहीं है, यानी कि लेफ्ट साइड में आपका जो रोटेशन इंडेक्स है वो पड़ा है। अगर लेफ्ट साइड में रोटेशन इंडेक्स पड़ा है, यानी कि ये यहाँ पे सॉर्टेड होने की वजह, यानी कि 7 के ऊपर जो ये साइड है ये सॉर्टेड है, तो मैं क्या चेक करूँगा कि जो मेरा टारगेट है मिड से राइट के बीच में क्या। तो सेम कंडीशन है, इसको उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बस इंडेक्स अपन चेंज कर देंगे। कोई अगर नम्स मेरा है मिड से बड़ा है, ग्रेटर देन मिड, एंड टारगेट इज लेस देन इक्वल टू नम्स आर, तो मैं लेफ्ट साइड राइट साइड में सर्च करूंगा, यानी कि मेरा जो L विल बी मिड +1। अगर ऐसा नहीं है, उस साइड में नहीं है, तो मेरा R विल बी मिड -1। तो अपन ने जो एल्गोरिथम डिस्कस की थी वो सारी कंडीशन मैंने सही कर दी। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा एंड अगर वाइल लूप के बाहर निकल गए अपन, तो विल रिटर्न -1, यानी कि अपन को अपना मिड जो टारगेट था वो कहीं पे मिला ही नहीं, तो ये रिटर्निंग -1। देयर गोइंग टू बी इन सिंटैक्स है, वाओ, एक्सेप्टेड, तीनों टेस्ट केस पास हो गए। लेट्स डू दिस। ओके, 4 7 6 -0 1 का टारगेट 0, आउटपुट 4, एक्सपेक्टेड 4। लेट्स सबमिट दिस। कूल, तो दिस इज द सॉल्यूशन जो कि 0 मिलीसेकंड में पास हो रहा है। आई विल पोस्ट द सॉल्यूशन हियर। तो दिस इज द फास्टेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, मतलब इसको और ज़्यादा ऑप्टिमाइज आप कुछ कर नहीं सकते। आप बाइनरी सर्च log ऑफ n के अंदर आप डिफाइन कर रहे हो। देयर कैन बी अनदर वेज टू राइट दिस, बट ओके, जो भी आपको समझ में आ रहा तरीका। तो बेसिकली आपको यहाँ पे चीज़ 2 सीखने की, रोटेटेड सॉर्टेड एरे के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। द मेन थिंग इज कि आपको ये फाइंड करना है यहाँ पे कि जो एरे का रोटेशन है वो आप किस साइड पे डिसाइड करोगे कि एरे का जो रोटेशन है वो कहाँ से आ रहा है। दिस इज द मेन थिंग कि आप इस प्रॉपर्टी से डिटरमाइन कर रहे हो कि एरे किस साइड से रोटेटेड है। यानी कि मैं मिड पे जाऊँ तो मेरे को देखना है कि मेरा जो पिवट इंडेक्स है वो कहाँ पे है। तो जो मेरा मिड है अगर नम्स आर से बड़ा है, राइट, तो ये प्रॉपर्टी कहाँ से आती है कि जो अगर सॉर्टेड एरे है तो आपके हर इंक्रीजिंग इंडेक्स के साथ साथ आपका एरे जो है एरे में जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ती है असेंडिंग ऑर्डर में अगर सॉर्टेड है। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होने के बाद आपने रोटेट किया है तो आपका जो मिड एलिमेंट है इससे काफ़ी मतलब इससे बड़ा है, यानी कि बीच वाला एलिमेंट
4 जो है इससे बड़ा, यानी कि इस साइड पे आपका रोटेशन है, तो आपका जो पिवट इंडेक्स है यहाँ पे लाई करता है। तो विद दिस एंड दिस इज द ट्रिक हियर कि आप पिवट इंडेक्स फाइंड कर रहे हो और सेकंड यहाँ पे आप टारगेट को डिटरमाइन कर रहे हो कि किस साइड में पड़ा होगा, डिपेंडिंग कि आप देख रहे हो कौन सी साइड सॉर्टेड है और कौन सी साइड अनसॉर्टेड है, उसके ऊपर आप अपना राइट और लेफ्ट इंडेक्स को खेल रहे हो। हाँ, सो दिस इज इट। काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन था। बाइनरी सर्च का काफ़ी अच्छा वेरिएशन है, बाइनरी सर्च के इसी टाइप के रोटेशन के ऊपर काफ़ी और दूसरे क्वेश्चन बनते हैं। विल ऑल्सो सॉल्व देम इन नेक्स्ट वीडियोज़। Please like, share and subscribe. Thank you guys for watching this video.